हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधा स्वामी जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे है सैटरडे और अभी मॉर्निंग का टाइम बज रहे हैं 9। तो आज का जो ब्लॉग है मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। हाँ, उठना तो वही था कि रूटीन अपना, वो जो बच्चों का स्कूल होता है तो जल्दी उठने वाला होता है, तो मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे। तो आज सिर्फ ना परी को ही स्कूल जाना था और उसका लास्ट पेपर है, तो उसको भी ब्रेकफास्ट ही करना होता है। लंच बॉक्स वो लेकर नहीं जाती है क्योंकि 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है, जो पेपर वगैरह चलते हैं उस टाइम पे। तो उसको मैंने ब्रेकफास्ट में एक पराठा बना दिया था। उसके बाद अपना रेडी होकर नाश्ता करके वो चली गई स्कूल, मतलब भरत उसको स्कूल ड्रॉप करके आ गए थे और मैं ना उसके स्कूल जाने के बाद फिर से सो गई क्योंकि बानी को आज जाना नहीं था। तो मुझे भी थोड़ी सी लेजीनेस सी फील हो रही थी और भरत का भी आज छुट्टी थी ऑफिस की, तो मैं फिर सो गई। और उसके बाद मैं उठी हूँ करीब 8:30 बजे। वो भी भरत ने चाय बनाई थी तो उन्होंने ही फिर उठा दिया कि काफ़ी टाइम हो गया, उठ जाओ। उठे के बाद चाय वाय पी और फिर मैं फटाफट से ना बालकनी में आ गई क्योंकि मैं ब्रश वगैरह करने के बाद ही सोई थी, मतलब पानी वानी पी के ही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चला दी है वॉशिंग मशीन, क्योंकि ना कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, इनकी डेली की यूनिफॉर्म भी होती है और डेली वेयर के कपड़े, तो कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन ही चला दी है। तो सुबह सुबह जो कपड़ों का काम है ना वो मेरा जल्दी हो जाएगा। तो आजकल मौसम भी ऐसे होता है, कई बार बारिश आ जाती है, धूप निकलती है, कई बार नहीं, तो वो टाइमली सूख भी जाएंगे। इसलिए सुबह सबसे पहले चला दिया वॉशिंग मशीन। रेड डिश, व्हाट इज दिस? रेड डिश, potato, गुड। एंड व्हाट इज दिस? onion, गुड। एंड ये क्या है? chili, ग्रीन चिली। green chili, एंड ये कोरिएंडर, coriander क्या होता है? धनिया। धनिया मुझे पसंद नहीं। ओके, रेड डिश, पोटैटो, अनियन, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर, ये वेजिटेबल्स नेम है। मुझे coriander नहीं पसंद। आपको कोरिएंडर पसंद नहीं है? हाँ, मुझे बहुत। चाय पीने के बाद हस्बैंड चले गए थे सब्जी लेने, मतलब कि मॉर्निंग टी आज तो उन्होंने ही बनाई थी। तो चाय पीने के बाद वो चले गए थे सब्जी लेने, क्योंकि मॉर्निंग में वही फ्रेश सब्जी मिलती है। तो फिर वो इस टाइम जाके ना सब्जी ले भी आते हैं। और आज वैसे भी प्याज बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी, मतलब एक भी प्याज नहीं थी भी ब्रेकफास्ट में भी कुछ बनाने के लिए। इसलिए फिर आलू ले आए थे भरत, साथ में प्याज और मूली और थोड़ी सी मिर्च और हरी धनिया तो साथ में दे ही देते हैं ना वो, तो वो सब लेकर आ गए थे। तो यहाँ पे प्याज और आलू को तो मैंने डाल दिया है बास्केट में। एंड ब्रेकफास्ट में मेरे को पराठा ही बनाना है, तो मूली के पत्ते जो मुझे थोड़े बहुत फ्रेश लग रहे थे वो मैंने निकाल लिए और बाकी के जो खराब थे वो सब मैंने हटा दिए थे। सब्जियां लगा रही थी, बानी भी उठ गई थी। तो जब भी बानी ऐसे मैं कुछ सब्जियां लगाती हूँ, जब फ्रूट्स वगैरह कुछ रखती हूँ ना, तो बानी अगर पास में बैठी हो तो उसके नेम्स वगैरह सब मैं उसको बता देती हूँ, क्योंकि इस तरह प्रैक्टिकली बताने से ना बच्चों को ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। यही एज बच्चों की होती है लर्निंग वाली एज, तो हम बच्चों को जैसे सिखाते हैं इस टाइम पे बच्चे वैसा ही सीखते हैं। एंड जिस एज में बानी है उसमें इनका तो जो स्कूल का सिलेबस होता है वो सब यही होता है, तो ये सब मैं उसको फिर बताती रहती हूँ और उसको इस तरह से याद भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने ना अभी चॉपर लिया, उसमें मैंने एक प्याज कट किया था, साथ में हरा धनिया और मूली के जो फ्रेश पत्ते थे वो सब अच्छे से वॉश करके इस चॉपर में कर लिए हैं चॉप। तो मुझे अभी बनाना है ब्रेकफास्ट, और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ लेफ्ट ओवर दाल के परांठे। तो इस तरह से दाल के परांठे बनाओ ना, अगर उसमें थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च, साथ में प्याज वगैरह चॉप करके ऐड कर दो तो काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी अभी चॉपर में चॉप किया था वो सब मैंने आटे में मिक्स कर दिया है और साथ में इसमें थोड़ा बहुत नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और अजवाइन वगैरह जो भी स्पाइसेस ऐड करने होते हैं वो सब मैंने ऐड कर दिए थे। और अब इसको मैंने सिंपल दाल से ही आटे को लगा लूँगी, पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी, ताकि जो मेरी दाल है वो पूरी अच्छे से यूज़ में आ जाए। तो यहाँ पे आटा है, मैंने अच्छे से लगा के रख लिया है। ये परांठे हेल्दी भी होते हैं और साथ में खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और अब फटाफट से बना लेते हैं गर्मा गर्म लेफ्ट ओवर दाल के परांठे। तो घी ना भी, जो घी का मतलब कंटेनर है उसमें मैं नहीं फिल कर रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल खाली हो चुका है और मुझे करना है वॉश। तो घी वाला कंटेनर है तो ऑब्वियसली हल्का से गुनगुने पानी से ही मुझे वो वॉश करना पड़ेगा, तो उसको मैं बाद में ही वॉश करूँगी। फिलहाल मैंने एक बाउल में ना जो भी परांठे बनाने हैं उसके लिए घी निकाल लिया था। तो घी वही फ्रिज में रखा हुआ था तो काफ़ी हार्ड था, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी मैं तवे पे, क्योंकि तवा गर्म है तो घी मेल्ट भी हो जाएगा। और तब तक मैं जो थोड़ी बहुत ब्रेकफास्ट बनाने से पहले की प्रिपरेशन होती है वो सब कर लूँगी। एंड आज का ब्रेकफास्ट है गर्मा गर्म लेफ्ट ओवर दाल का पराठा, साथ में दही।
परी के एग्ज़ाम आज ख़त्म हो जाएंगे और बानी के मंडे से रिटर्न एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेहनत का काम है। तो बानी को आज मैंने इसलिए ना सबसे पहले नहला दिया था और अभी इसने ब्रेकफास्ट कर लिया है पापा के साथ। और अभी जब तक मैं अपने घर के काम वगैरह निपटाऊंगी उतनी देर तक ये अपने पापा के साथ बैठ के पढ़ाई करेगी और फिर उसके बाद मैं इसको पढ़ाई करवाऊँगी, क्योंकि पापा के साथ ये पढ़ाई तो करती है लेकिन वो एक फ़न वे में पढ़ाई करती है। तो फिर इसलिए मेरे को एकदम सीरियस होकर इसको पढ़ाना पड़ता है। बट अभी मेरे को वही घर के काम थे काफ़ी, तो मैंने भरत को कहा था कि आप साथ में इसको भी बैठा लो और इसको थोड़ा अपना स्टडीज़ वगैरह करवा देना, तब तक मैं अपना यहाँ पे अब क्लीनिंग वगैरह है जो घर की वो सब काम कर लूँगी। तो घर के काम करने में ना जो एक सबसे फर्स्ट मेरा रूल है जिससे मेरे काम एकदम टाइमली हो जाते हैं, वो अपने काम और टाइम में एक बैलेंस बनाना। और वो सब बैलेंस हम तब बना पाते हैं जब अपने कामों की एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि हमें एक दिन में आज हमारे क्या क्या काम हैं, वो हमें क्या क्या काम करने हैं, उनकी प्लानिंग हम पहले ही कर लेते हैं। सेकंड, जो काम हमारे बिल्कुल मेन प्रायोरिटी होती है ना कि ये काम हमें सबसे पहले करने ही करने हैं और डेली ही करने हैं, जिसमें सबसे मेन होता है बच्चों को टाइमली स्कूल भेजना। तो सबसे पहले मैं बच्चों का ही काम करती हूँ, उनका ब्रेकफास्ट, उनका टिफ़िन सब रेडी करके उनको टाइमली स्कूल भेज देती हूँ। और फिर उसके बाद 1 बाय 1 जो घर के काम होते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करती हूँ। ये नहीं है कि पूरा घर एक बार में हमने फैला लिया है और फिर वो पूरे घर में क्लटर फैल जाएगा। जब उसको हम अच्छे से डीक्लटर करेंगे ना उस टाइम पे अपनी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। तो पूरा का पूरा घर में एक साथ नहीं फैलाती हूँ, 1 बाय जैसे घर का एक एक स्पेस करके ही मैं काम करती हूँ। तो मैंने किचन अच्छे से पहले क्लीन कर दी थी, उसके बाद बेडरूम को मैंने क्लीन कर दिया है एंड मुझे करना था लिविंग एरिया क्लीन। तो लिविंग एरिया में भी मैंने जो सोफ़ा है इसको ब्रश की हेल्प से मैंने साफ़ कर दिया है। तो वही क्लीनिंग करते करते बीच में बानी अपना होमवर्क मुझे चेक करवाने आ गई थी, वो मैंने चेक किया और उसको फिर से कहा अभी फिर से रिवाइज़ करो, अभी आपने काफ़ी मिस्टेक की हुई हैं। तो वो फिर से अपना काम करने में बैठ गई थी और मैंने जो सोफ़ा है उसको अच्छे से ब्रश से साफ़ किया है एंड कुशन वगैरह फिर से उस पर मैंने अगेन ऑर्गेनाइज करके रख दिए थे। और डाइनिंग एरिया जब हमने आज खाना खाया था ना मॉर्निंग में, उस टाइम पे ही भरत ने क्लॉथ से साफ़ कर दिया था। उनमें ये हैबिट बहुत अच्छी है, जब भी वो कुछ ऐसा काम जैसे खाना वाना खाते हैं, कुकिंग तो खैर उनको नहीं आती है, तो खाना वाना खाते हैं तो साथ के साथ अच्छे से वो क्लीन भी कर देते हैं। अगर कहीं बर्तन रखा हुआ उनको दिखेगा तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो सब। उस क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था और फिर मैं अभी आई हूँ छत पे। यहाँ से थोड़े से फूल तोड़ के लेके जाऊँगी मैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और अब मुझे ना मंदिर भी क्लीन करना था, क्योंकि जब भी हम धूप अगरबत्ती कर रहे हैं ना तो मंदिर का जो आगे का स्पेस है ना वो धुएं से थोड़ा काला सा हो जाता है और मंदिर एकदम वाइट है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले मैंने मंदिर साफ़ किया और उसके बाद फिर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। नहाने के बाद जैसे थोड़ा सा टाइम ना इस टाइम फ्री होता है, क्योंकि लंच बनाने में भी टाइम होता है, तो बस मैं थोड़ी देर जैसे अपना फ़ोन वगैरह बैठ के देख लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया ना उसमें बानी के स्कूल से आ रखा था मैसेज कि अब इनको जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो मंडे से इनको फुल स्लीव टी शर्ट पहन के आना है, क्योंकि डेंगू के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए वो ज़्यादा बेटर है कि बच्चे फुल स्लीव टी शर्ट पहन के आएँ। तो अभी बानी की फुल स्लीव टी शर्ट तो हमने ली नहीं है, क्योंकि अभी इसकी यूनिफॉर्म चेंज हुई थी, तो अभी तो सिर्फ इसकी समर की यूनिफॉर्म ही चल रही थी ना, तो हमें अब लेनी पड़ेगी इसकी एक फुल स्लीव यूनिफॉर्म की टी शर्ट। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मार्केट। तो फिर मैंने यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि लंच में मुझे कड़ी बनानी है, उसमें लगता है टाइम, इसलिए फिर मैंने जल्दी ही लंच की तैयारी स्टार्ट कर दी कि लंच करने के बाद ही हम लोग मार्केट जाएंगे। तो कल संडे है, छुट्टी है, तो आज लेकर आ जाएंगे ना तो मैं उसको वॉश भी कर दूंगी। दूसरा अगर लेट भी जाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल नहीं है, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सारे काम फटाफट से ही आज ही कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने बस कड़ी के लिए बैटर रेडी कर लिया है, बेसन दही और पानी मिक्स करके, और यहाँ पे अब कड़ी को लगा दूंगी तड़का। कड़ी हमेशा मैं घर की दही की ही बनाती हूँ, लेकिन आज हमने दही ना सुबह पराठा के साथ भी खा ली थी, तो दही थोड़ी सी कम रह गई थी। फिर मैंने थोड़ी सी दही मार्केट से मंगवा ली थी भरत से। और वैसे भी ना मेरे को जो कड़ी है वो हल्की खट्टी हो तो ये अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही वाली कड़ी तो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो खाई भी नहीं जाती है, बट हल्की खट्टी हो तो वो अच्छी लगती है। तो फिर बस मैंने यहाँ पे अब कड़ी को कर दिया है फ्राई, और इसके साथ मैं बनाऊँगी करेले की सब्जी। तो करेले मैंने कट करके उनको नमक लगा के रख दूँगी, उससे पहले मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फिर उसी पैन में मैं पकोड़े फ्राई करने के बाद करेले की सब्जी फ्राई कर दूँगी। जो
कड़ी के साथ मैं पकोड़े बनाती हूँ वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं ना, तो बानी को बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 से 3 पकोड़े निकाल के ना बानी के लिए रख लिए थे कि वो खा लेगी। कड़ी यहाँ पे पक चुकी है, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पकोड़े और लास्ट में ऊपर से मैं गार्निश करती हूँ ऑलवेज कड़ी को कस्तूरी मेथी से। उससे जो कड़ी का एक फ्लेवर है वो तो बढ़िया हो ही जाता है एंड इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो कड़ी बन चुकी है, सो अब लगा लेते हैं लंच। आज का हमारा लंच था सिंपल सा, कड़ी चावल साथ में करेले की सब्जी। सबसे पहले तो हमने ना बानी की टी शर्ट ही लेनी थी और आज ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मार्केट में आते ही फर्स्ट टाइम पे ही हमें इसकी रेड कलर की प्लेन टी शर्ट जो चाहिए थी ना वो हमें मिल गई, तो हमने वो ले ली। उसके बाद मार्केट आओ बानी कोई टॉयज ना ले ये तो हो ही नहीं सकता, फिर वो हमें अंदर मार्केट ले गई। लेकिन जैसे हम मार्केट में एंटर हुए ना, यहाँ पे एक न्यू गोलगप्पे का स्टॉल लगा था और इसमें अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के गोलगप्पे थे, जैसे जीरा लहसुन पुदीना हींग इस तरह के। तो मैंने कहा चलो आज ये भी ट्राई करते हैं। फिर हमने यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं 2 गोलगप्पे खाए एंड फिर उसके बाद हम एक और शॉप पे गए, वहाँ से बानी के लिए टॉय लिया और बस इतना हमें काम था। फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए वापस निकल गए थे। मतलब तो और इतनी ज़्यादा फिर से ना गर्मी सी हो गई है, इतनी बारिश हुई है लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी हो रही है ना, ह्यूमिडिटी सी हो रही है मतलब, और बहुत पसीना पसीना सा हो रहा है पूरा। तो मैंने आके कपड़े चेंज किए हैं और बस शाम की चाय लगी बनने के लिए। साथ में सामान में मेरी तो टी शर्ट ही लेनी थी बानी की, थोड़ा सा किचन का 1-2 आइटम खत्म थी वो लाए हैं और 1-2 चीज़ें मैंने और ली हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ के साथ चाय बनती है, जब तक चाय मतलब बनेगी उतनी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने शायद डाइनिंग टेबल पर रख दिया लेकर आती हूँ। किचन के सोया चंक्स के पैकेट लाई हूँ, डिब्बा में मिला नहीं, उनके पास पैकेट ही थे, 2-3 पैकेट मैंने ले लिए सोया चंक्स के। और एक्चुअली मैं लेती हूँ न्यूट्रीला के, वो मिले नहीं तो फिर उन्हें वेंडिंग के ले लिए। सोया चंक्स लाई है, साथ में चना की दाल रह गई थी लाना, वो लेकर आ गए। और उसके अलावा चावल खत्म थे तो 2 किलो चावल ले आए मैंने, ये वाले लाए हैं इस बार चावल। और साथ में बिस्किट वही अपने मनेको एंड क्रैक जैक एंड साथ में पानी सोल टाइगर। इसके अलावा और एक मैंने लिया था ये राइस कंटेनर, तो मेरा जो राइस वाला कंटेनर है ना वो टूट गया है और ये काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एक मैंने पहले भी लिया था, बहुत टाइम से लिया हुआ मैंने और वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, इसलिए फिर मैं एक और ये लेके आई हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला मुझे और ये 5 kg का है और सिर्फ एकदम बढ़िया वाली प्लास्टिक है, थिक प्लास्टिक है इसकी, तो ये अच्छा है। इसमें कुछ भी रख सकते हैं हम। तो एक ये कंटेनर लिया था और इसके अलावा ना साथ में मैंने लिए हैं 2 ये कांच के जार, मेरे को क्यूट से लगे तो मैंने बस ले लिए। 100 रुपीज़ के हैं ये भी। ये कांच के में जार लाए हैं क्यूट से हमने, क्वालिटी इनकी भी काफ़ी बढ़िया और ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिले मेरे को। तो देखने में भी प्यारे लग रहे थे, सुंदर से क्यूट से। वॉश करूँगी, इनकी कैप कुछ ऐसे एयर टाइट, पेपर निकाल देते हैं तो ये कुछ। मम्मा मैं भी चिपकाऊं? एक्चुअली मेरे को शुगर एंड टी के लिए ऐसे कुछ चाहिए थे तो मुझे मिले नहीं थे, तो ये मेरे को अच्छे लगे। ये लेकर आएंगे वो कंटेनर। मम्मा इसको चिपकाते हैं। एंड बानी की टी शर्ट भी हमें लकीली मिल ही गई। और ये टी शर्ट ली थी हमने बानी के लिए रेड कलर की, जिसके लिए स्पेशली हम गए थे। और यहाँ पे ना बानी ने बहुत शोर मचा रखा था अपने टॉयज़ वगैरह लेकर, तो मेरे को यहाँ पे फिर वॉइस ओवर ही करना पड़ा क्योंकि मेरी वॉइस फिर क्लियर नहीं आ रही थी। तो ये फ़ोन में देखने में कलर रेड लग रहा है, एक्चुअली में थोड़ा सा ये मैरून कलर है। और अभी फ़िलहाल तो मैं जो भी थोड़ी बहुत किचन की आइटम लाई थी ना वो इस वाले कंटेनर में ही फिल करके मैं रख दूँगी। तो ये वाले कंटेनर ना इस तरह कुछ भी सामान फिल करना हो ना उसके लिए बहुत बढ़िया होते हैं। स्पेस सेविंग तो होते ही होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी आइटम एक साथ आ जाती हैं।
शॉपिंग चाहे अपने लिए करो या फिर घर के लिए करो, शॉपिंग करने में और शॉपिंग करने के बाद सबको दिखाने में ना मज़ा ही आता है। तो यहाँ पे मैं शॉपिंग आप सबको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। और भरत ने अंदर से आवाज़ भी लगा दी है कि क्या बात है, अभी तक चाय नहीं बनी है। तो यहाँ पे मैंने चाय कप्स में डाल दी है और साथ में 2-2 क्रैक जैक के बिस्किट भी रख लिए थे। और वैसे भी कल संडे है ना, और संडे मीन्स छुट्टी, तो इतनी टेंशन नहीं है कि हाँ बस कल सब कुछ वॉच वॉच वाले काम है फटाफट वाले। तो बस आराम से बैठ के पीते हैं अपनी शाम की चाय। इस बार वानी क्या लेके आई टॉय में? छोटे सा बेबी। लाओ दिखाओ मामा को, उठ के आओ, दिखाओ अपना टॉय दिखाओ। ये इसकी कैप कहाँ गई? आपने कैप तो इसकी हटा दी। लगाओ कैप लगाओ। और टाइम बज रहे हैं अभी रात के 11:15, यानी कि 11:15 हो गए हैं। और यहाँ पे पापा और बेटियों को लग गई थी भूख और घर का खाना खाने का इनका मन नहीं था, कढ़ी वगैरह फिर से। तो इन लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, साथ में गार्लिक ब्रेड एंड कोल्ड ड्रिंक। और जब तक मैं बाहर आई इन्होंने सर्विंग वगैरह करना भी स्टार्ट कर दी थी। तो बस अब हम लोग यही खाएंगे। तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी इसलिए फिर हमने ज़्यादा नहीं मंगवाया, बस एक ही पिज़्ज़ा और एक गार्लिक ब्रेड मंगवाई थी। और बस अब चलिए यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा वगैरह करते हैं इंजॉय। एंड कल मैंने इनको कहा था कि डॉटर्स डे है तो कल सेलिब्रेशन करेंगे कुछ, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ ना बाहर का खाना भी ठीक नहीं होता। तो कल जैसे मतलब कोई भी सेलिब्रेशन हो उस टाइम पे खा लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर डेली डेली तो अच्छा नहीं है। लेकिन बस सबका मन था इनका तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था। और फिर हमारा आज का जो डिनर था काफ़ी लेट हुआ और पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड का ही हमने फिर डिनर किया था। अब बस मैं जा रही हूँ ब्रश करने और आज का जो ब्लॉग है इसको कर देती हूँ यहीं पे एंड। होपफुली आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मिलूंगी फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।